श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मेघनाद कहूँ पुनि हंकरावा, दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिन्हके लरिबे कर अभिमाना। तिन्हि जीतिरन आने सुबांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। एहि विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुनु चले उगदा कर लीन्ही। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, दे देव तन्ह गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबही के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण विनीता। भुज बल विश्व बस्य करि, राखेसि को न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण, राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीति बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया।
ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर दिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनों पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सोई सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनियन वेद पुराना। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनु उठि धावई। रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। देहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई। जो कह वेद पुराना, बरनि न जाय अनीति। घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीति। तिन्ह के पाप ही कवनिमिति। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने अर्थात मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, उन्हें सुनो। सब राक्षस के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता
कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में भी नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना